एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में होजी जी कह रही थी ओहारा मेरे साथ डेट पर चलो। ये सुनकर ओहारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। होजी जी तो गुस्सा हो जाती है और कहती है नेक्स्ट जब तुम खाली रहने वाले हो उस दिन हम डेट पर जाएंगे, ठीक है। ओहारा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और कहता है कि ठीक है। होजी जी कहती है ठीक है तो मैं अभी चलती हूँ और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे कॉल को उठा नहीं पाया। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो ओहारा था उसको तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। अब अगले सीन में हम ओहारा को देख पाते हैं जो कि डेट के लिए पूरी तरीके से रेडी था और होजी जी का बताए गए जगह पर भी वो पहुंच भी जाता है। वहीं पर वो उस जगह पर पहुंचकर अपने मन में कह रहा था मुझे पहले लग रहा था कि होजी जी मुझ पर गुस्सा है, लेकिन अचानक से ही उसने तो डेट ठीक कर लिया। लेकिन आखिरकार उसने मुझे यहाँ पर डेट पर क्यों बुलाया है। अचानक से तभी वहाँ पर होजी जी आ जाती है पूरी तरीके से रेडी होकर। ओहारा तो थोड़ा सा डर गया था। होजी जी कहती है तुम लेदर शू पहन कर आए हो, मैंने तुम्हें कहा था कि जिसपे तुम्हें चलने में आसानी हो वो शू पहन कर आओ। कोई बात नहीं, आज मैं तमागावा एक्वेडक्ट का टूर करने वाली हूँ, अगर तुम्हें ये बोर लगे तो तुम चले जा सकते हो। और फिर ये कहकर वो आगे जाने लगती है। वहीं पर अपने मन में कह रही थी आज मैं ओहारा को अपनी असली सेल्फ दिखाऊंगी कि मैं एक नॉर्मल दिन में कैसी रहती हूँ, क्योंकि मेरा ये बिहेवियर ऑफिस के बिहेवियर से बिल्कुल ही अलग होने वाला है और मेरा ये नॉर्मल बिहेवियर देखकर वो जरूर बोर हो जाएगा और मुझे पसंद करना भी बंद कर देगा और फिर ये सब कुछ यहीं पर खत्म होगा। वहीं पर ओहारा होजी जी के पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी देर आगे चलने के बाद तो जो होजी जी थी वो काफी एक्साइटेड होकर फोटो खींचने लग जाती है और ओहारा कंफ्यूजन के बारे सोचता है कि पिछले दिन तो होजी जी मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन अचानक से उसने आज मुझे डेट पर बुलाया और उसका बिहेवियर डेट के हिसाब से काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर वो सीधा आकर होजी जी से पूछता है कि आखिरकार होजी जी तुमने हमारा डेट तवागाव एक्वेडक्ट पे क्यों रखा। होजी जी बताती है क्योंकि ये जगह बोची कुमारी ने कवर किया है। असल में जो बोची कुमारी है वो एक फेमस पर्सन है जो कि काफी ज्यादा फेमस एक शो चलाता है। इस शो में वो लोग अलग अलग जगह टूर करते हैं और टूर लोगों को गाइड करते हैं और बचपन से होजी जी को ये शो काफी ज्यादा पसंद था। ओहारा कहता है हाँ मैंने तो वो एपिसोड देखा था। होजी जी कहती है हाँ मुझे तुमने बताया था जब हम ये शो में थे कि तुमको भी बोची कुमारी पसंद है, लेकिन आज मैं तमागाव एक्वाडक्ट को पूरी तरीके से घूमूंगी और काफी ज्यादा मजा करूंगी। वहीं पर अपने मन में कहती है तो कैसा लगा ओहारा, मुझे पता है कि मेरे बातें तुम्हें काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है। अचानक से ओहारा कहता है ये तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं आज तक उन जगह पर नहीं गया जो कि शो में दिखाए गए थे। यह सुनने के बाद तो जो होजी थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन वो अपने आप को शांत करके कहती है मुझे नॉर्मल एक्ट करना पड़ेगा और फिर वो आगे चले जाती है। दूसरी तरफ उसका बिहेवियर देखकर तो ओहारा काफी ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद वो दोनों ऐसे आगे जाने लगते हैं और तरह तरह की चीजें देखते हैं और होजी तो उन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और जो ओहारा था वो तो होजी जी को एक्साइटेड देखकर काफी ज्यादा खुश था और ब्लश कर रहा था। वहीं पर ओहारा को ब्लश करते हुए देखकर होजी जी को लगने लगता है कि वो अब बोरिंग फील कर रहा है, जिस वजह से वो कभी भी यहाँ से छोड़कर चले जा सकता है। जिसके बाद वो लोग और भी आगे जाते हैं और होजी जी तो अपने आप में व्यस्त थी और जो ओहारा था वो तो बहुत मुझे देख रहा था और वो होजी जी को देखने के लिए कहने लगता है, लेकिन होजी जी तो तब तक वहाँ से चली जा चुकी थी जो देखकर ओहारा उसके पीछे भागता है। इसके बाद फिर से वो दोनों आगे चलने लगते हैं, लेकिन तभी ओहारा कहता है होजी जी लंच टाइम हो चुका है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। लेकिन होजी जी तो कुछ न बोलकर अकेले चली जा रही थी। अचानक से तभी वो रुककर अपने बैग से 2 खाना निकाल कर ओहारा को देता है और खुद खा लेती है। ओहारा तो उस खाना को खाकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो होजी जी ने दिया था। इसके बाद वो लोग फिर से आगे चलने लगते हैं। जो होजी जी थी वो तो हर एक चीज को अपने मैप में पॉइंटिंग करी जा रही थी और वो ये सब करते हुए काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो एक नदी के पास जाकर उस नदी को फील करने लगती है और उसके बाद तो वो उस जगह को लेकर अपना एक फैंटेसी बना लेती है और उस फैंटेसी को सोचकर वो कहती है ये सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। अचानक से तभी साइड में ओहारा आकर कहता है हाँ ये सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। उसको देखकर तो होजी जी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और कह रही थी क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो। ओहारा कहता है कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है। होजी जी तो ये सुनकर काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है और अपने मन में कहती है मैं चाहती थी कि ओहारा मुझे देखे कि मैं नॉर्मली कैसी रहती हूँ, लेकिन मैं फैंटेसीज भी बनाती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि वो ये भी देखे। फिर वो कहती है तुम जरूर बोर हो चुके हो, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। ओहारा कहता है कि नहीं मुझे इसमें मजा आ रहा है, मैं पहली बार तुम्हें इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड होते हुए देख रहा हूँ, क्या मेरे वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। होजी जी घबरा कर कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं और फिर अपने मन में कहती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। ओहारा मेरा एक टिपिकल नॉर्मल डे को कैसे एंजॉय कर सकता है। ओहारा क्या तुम सच में कोई इंसान हो या फिर कोई भूत। फिर वो डायरेक्टली पूछती है ओहारा आखिरकार तुम इसमें कैसे मजा आ सकता है। मैं नदी को देखती हूँ, सर्वे करती हूँ, ये तो मुझे अपना मजा दे रहा है, तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये हमारा आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर तो ओहारा
ओहारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वहीं पर होजीजी कह रही थी अलास्का ट्रांसफर होने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेती हूँ, आज यही पर ही हमारा ये सब कुछ खत्म कर देते हैं। मैं बस तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैं डरती हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तो ओहारा काफी ज्यादा दुखी हो गया था और कह रहा था तो अच्छा यही हमारा अंत है। अचानक से उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। होजीजी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने मन में कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब रो दूंगी। मैं तो हमेशा से ऐसा ही करती हूँ, मैं अपने फीलिंग्स को मार देती हूँ, लेकिन इस बार मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है अंदर से। लेकिन इस वक्त भी ये करना सही है। नहीं नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि सच बात तो ये है कि मैं हमेशा ओहारा के साथ ही रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ ओहारा भी अपने मन में कह रहा था मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसको जाने देता हूँ, लेकिन आखिरकार और कितने दिन मैं ऐसा ही डरता रहूंगा। मैं इसको नहीं जाने दे सकता जो कि मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब अचानक से होजीजी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ओहारा हिम्मत करके होजीजी के हाथ को पकड़ लेता है और फिर होजीजी भी ओहारा के हाथ को पकड़ लेता है। वो दोनों ही काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर ब्लश करते हैं। फिर वो लोग अपना आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे क्लोज आकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों नॉर्मल होते हैं तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। होजीजी तो इस बार कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गई थी। ओहारा कहता है क्या कुछ हुआ है? होजीजी कहती है कि रुको मुझे थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए। फिर वो डायरेक्टली कहती है ओहारा आखिरकार ये कैसे हुआ? मुझे पता है कि हम दोनों के साथ काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गुस्सा हूँ। पहले हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों कोवर्कर्स भी है, उसके बाद हम दोनों एक फेक मैरिज का नाटक भी किया है, तो फिर तुम्हें इसमें कुछ भी नॉर्मल लग रहा है? ओहारा कहता है ये सब कुछ तुमने बताया तो इसमें तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। होजीजी कहती है इसी वजह से मैं आज का डेट काफी ज्यादा सिंपल रखना चाहती थी। मैं जब कह रही थी कि मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती थी तब बस तुम मेरा हाथ पकड़ते थे और फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करते थे, लेकिन अंत में हम दोनों एक दूसरे को किस कैसे कर लिया? ओहारा कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। होजीजी बोलती है तुम मेरा ए मैप बुक को रख लो, तुम आगे का जर्नी कंटिन्यू रखना, मुझे लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए। फिर वो आगे चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो ये भी कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। उसके जाने के बाद ओहारा अपने मन में कहता है होजीजी सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो काफी ज्यादा शांत थे, लेकिन आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया? वहीं पर जो होजीजी थी वो तो बहुत ही ज्यादा शांत होकर अपने घर पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही अपने कमरे के अंदर आती है तो वो काफी ज्यादा पागल हो जाती है और अलग अलग एक्सप्रेशन देने लगती है। उसको मानो बिलीव भी नहीं होता कि आखिरकार उसने किस कर लिया। वो तो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती है और बार बार उसको वही किसी मूवमेंट के बारे में याद आती है, जो याद करके वो शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाती है। अब अगले सीन में हम कुरोकावा को देख पाते हैं, जिसको की फोन करके ओहारा और होजीजी के बारे में कुछ बता देता है। अब अगले दिन ऑफिस में वो दोनों ही जैसे आते हैं तो एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और ढंग से वो दोनों गुड मॉर्निंग भी कह नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर गुंडा आ जाता है और कहता है तुम दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगली पल वो दोनों ऑफिस का काम कर रहे थे और काम करने के वक्त भी जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो उन दोनों को ही एक साथ वही किसी मूवमेंट के बारे में याद आता है, जिस वजह से वो दोनों ही शर्माते हैं और एक दूसरे के आंखों की तरफ भी नहीं देख पाते हैं। और उन दोनों को तो बार बार वही किसी मूवमेंट के बारे में याद आते ही जा रहा था, जिस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे और अपने मन में कह रहे थे नहीं नहीं मुझे बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा, मैं ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। होजीजी कहती है हम अब कोई स्कूल के बच्चे तो नहीं है। वहीं पर ओहारा कहता है अगर हम दोनों ने कुछ अजीब बर्ताव कर दिया तो इन लोगों को हमारे ऊपर संदेह हो सकता है। वहीं पर जो कुरोकावा थी वो तो बस उन दोनों को ही देखे जा रही थी। फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन दोनों के पास आती है और कहती है होजीजी ओहारा मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वहीं पर वो दोनों तो ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जो कुरोकावा थी वो काफी ज्यादा गुस्सा थी और उन दोनों को पता नहीं था कि आखिरकार कुरोकावा उनसे क्या बात करने वाली है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।